A very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. अभी लास्ट वीक आपके एग्ज़ाम्स ओवर हुए एंड आई होप कि आप सबने अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स किए होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो सारी चीज़ें, वो सारे जो कंसेप्ट्स थे वो आपको पढ़ाया गया है आपके चैप्टर्स में। और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर ऐसा कुछ है कि प्रैक्टिस के टाइम पे आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप उसको पूछें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा और जो भी रिज़ल्ट आए आई होप कि दैट इज़ इन योर फेवर, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। सो लास्ट टाइम पे फिर हमने स्टार्ट किया है, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स। तो ये जो चैप्टर है इस पर इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं या फिर उनके लॉज क्या होते हैं, यानी घातांक के नियम क्या होते हैं। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक क्विक रिविजन करेंगे इन दोनों चीज़ का, इन दोनों कंसेप्ट्स का, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से चैप्टर 2, जो कि क्या है, घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी दी गई संख्या को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस दी गई संख्या का वर्ग हो जाता है। अगर उसी संख्या को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, उनका 3 बार गुणन करते हैं, तो फिर हमें जो मिलता है उसको हम घन कहते हैं। इसी तरीके से आप पावर्स को बढ़ाते जा सकते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, कि ये घातांक है। जैसे कि लिखने का तरीका क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। तो लिखने के तरीके में हम लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। अब 10 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब क्या है कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 को हम 5 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 10 टू द पावर 5 का मतलब है कि 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू कितनी मिलती है, 1, और 5 टाइम्स 0 मिल जाता है ना। 10 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 1, और जितना पावर है उतना यहाँ पे हमें 0 दिखाई देता है। तो इस टाइप के चैप्टर में दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, दो टर्म्स हैं। ये जो लिखा हुआ है 10, इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो 5 है ऊपर, इसको हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, या हिंदी में हम इसको घात कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए आपकी बुक में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि 10 को अगर हम 5 बार गुणा करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। इसको संक्षिप्त रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको हम 10 की घात 5 पढ़ते हैं। जैसे 10 टू द पावर 5 या फिर 10 की घात 5। संख्या को इस प्रकार से हम सांकेतिक रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पर 10 क्या है, मैंने बताया आपको, 10 जो है वो बेस है यानी कि आधार है, और 5 जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को ही हम क्या कह सकते हैं, इंडिसेस कहते हैं या फिर पावर कहते हैं, या फिर यहाँ पर हम उसको घातांक कहेंगे, घात। तो इस तरीके से ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का कि हमें किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके के टर्म्स से हम इस चैप्टर में हम उन टर्म्स को देखेंगे और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए 10 का पावर 5 लिखा। इसी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ 10 टू द पावर 5 लिखा है, आपको दिख रहा है कि 10 क्या है, एक धनात्मक संख्या, यानी कि इसका जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से जो आधार है उसकी जगह पे अगर हम नेगेटिव टर्म ले लें तो क्या होगा, मान लीजिए कि हमने ले लिया वैल्यू -2 का पावर 3। तो यहाँ देखिए -2 क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पे जो हमारा आधार है वो कैसी है, वो किस तरीके की संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। और जो हमारा घात है, यहाँ पे जो पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव संख्या है। तो इस केस में हम इसको एक्सपैंड करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। माइनस अगर 3 बार है तो साइन फिर क्या आता है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस का 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8।
यानी कि -2 का होल क्यूब बराबर होगा -8। तो इसी तरीके से हम ये जो एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, जो घातांक नाम का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हमने देखा कि जो आधार हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसी तरीके से जो हमारे पास ये पावर है यहाँ पे 3, वो भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज हो सकती है। तो एक बार वो भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो घात है यहाँ पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लेते हैं उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, -2 का पावर -3। यहाँ इन दोनों केसेस में हमने जो आधार लिया है वो कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे जो हमने घात लिया है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो हमने घात लिया है, इंडिसेस या पावर लिया है, वो कैसा है, ऋणात्मक है, नेगेटिव। तो इसके लिए एक रूल है कि हम अगर ये नेगेटिव हटाना चाहते हैं, इन केस हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि ये इंडिसेस में जो पावर है नेगेटिव, उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है क्या, कि इसको हम लिख सकते हैं 1/-2⁵, यानी कि ये जो आधार है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके गए, न्यूमरेटर में है हमारे पास 1, और अगर इस तरीके से लिखें तो -3 जो था, जब हमने उसको डिनोमिनेटर में लेकर टर्म को आए तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 3 हो गया। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला समझ सकते हैं क्या, a⁻−n बराबर होता है 1/a⁴n, जहाँ a हमारा आधार है और m क्या है, घात है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 1/-2 × -2 × -2, और ये वैल्यू कितनी होती है, 1/-8। तो अगर वही देखिए आधार तो सेम है, लेकिन अगर ये जो पावर हमने लगाई है उसका साइन बदल जाता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी क्या है, बदल जाता है, उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में शो किया। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। अभ्यास 2A के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी की आप खुद से ट्राई करिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो फिर हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभ्यास 2A का क्वेश्चन है पहला, -2/3⁵। अब सिंपल सी बात है, हमें पता है कि -2/3⁵ ये है हमारा क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार। -2/3 × -2/3, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4थी बार, और ये हो गया 5वीं बार। जो भी आधार है उसका जितना पावर लिखा है उतनी बार उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सॉल्व करते हैं, माइनस कितनी बार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस, और फाइनली हमें साइन क्या मिल रहा है, नेगेटिव का साइन मिल रहा है, वो लिख दिया। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, और 16 × 2 = 30, यानी कि न्यूमरेटर में वैल्यू मिल गई कितनी, 30। यहाँ पहुँचते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, और 81 × 3 = तो 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, एंड हियर वी हैव 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि -2/3⁵ या -2/3 और घात में 5, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो आती है -32/243, और ऐसा कौन से ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3125 का घातीय संकेतन है। तो आप देख सकते हैं कि 5 का पावर, जो भी टर्म्स आपको ऑप्शन में दिए हैं वो सब 5 के फॉर्म में हैं। आप क्या करेंगे, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन से पावर में आ रहा है आंसर। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 2 की घात 7, 2 की घात क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यानी कि आप 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वो चीज़ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा जो है वो 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है वो आपको घातीय संकेतन में लिखना है।
वर्गाकार है यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसमें क्या होता है, लेंथ और जो ब्रेथ होती है दोनों की वैल्यूज़ बराबर आती हैं। यानी कि जो आपको एक वैल्यू 5 दी है वही लेंथ भी है और वही ब्रेथ भी है। अब क्षेत्रफल क्या होता है वर्गाकार, अगर कोई हमारे पास स्क्वायर है तो उसका क्षेत्रफल, उसकी एरिया क्या होती है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड आपको 5 मीटर्स दी हुई है तो 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप आंसर क्या लिखेंगे, एरिया या क्षेत्रफल बराबर साइड टू साइड, भुजा इंटू भुजा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और यूनिट आपको दी हुई है मीटर, तो क्षेत्रफल के लिए मीटर इंटू मीटर हो जाता है मीटर स्क्वायर के बराबर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2। एक पार्ट करेंगे इसका, तो प्रश्न 5 है सरल कीजिए, इसका पहला पार्ट है 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला सिंपल एक्सपेंशन से, और दूसरा हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है घातांक के नियम, हमने कुछ नियम पढ़े हैं घातांक के, तो या तो उन नियम को अप्लाई करेंगे, उन नियमों को लागू करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करते हैं, 2 to the power 4 है, यानी कि 2 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 4 टाइम्स, और उसके बाद हमारे पास 3 to the power 2 है, यानी कि 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, 2 टाइम्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 to 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पूरी वैल्यू आ रही है 48, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। अब जो दूसरा तरीका है वो है घातांक के नियम अप्लाई करके सॉल्व करने। कैसे करेंगे देखते हैं। 2 to the power 4 है, आप इसको 2 to the power 2 और यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का पावर 2 इंटू 3 का पावर। ठीक है, हमने रूल पढ़ा है क्या कि a to the power m इंटू b to the power m बराबर होता है a इंटू b होल टू द पावर n। तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो 4, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर 2, 4 3 जा 12, 12 का पावर 2 कितना होता है 12 इंटू 12, जिसकी वैल्यू होती है 144। तो या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको समझ में अभी आ रहा है। जब तक कि क्वेश्चन में आपसे नहीं कहा जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन को घातांक की नियम यूज़ करके सॉल्व करना है, उन नियमों का इस्तेमाल करके आपको प्रश्न का सरलीकरण करना है, तब तक आप क्या करेंगे, जो भी आपको इन दोनों में से कोई सा भी मेथड जो आपको ईजी लग रहा है आप वो लगा लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आप नियमों का यूज़ करिए और नियमों की मदद से, नियमों की सहायता से आप उसको सिंप्लीफाई करिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उन नियमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस साइड में आपको मेंशन भी करना पड़ेगा, जहाँ जिस स्टेप में आपने जिस लॉ का, जिस रूल का यूज़ किया है, वो हमेशा साइड में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, और कि हमने इसी रूल का यूज़ करके फिर टीचर को भी क्लियर हो जाएगा। और इन केस आप अगर बाद में फिर कभी देखते हैं तो आपको भी क्लियर होगा कि कौन सा रूल आपने यूज़ किया है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको सारा याद होना चाहिए। चलिए, तो फिर हम आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जहाँ पे कि हमने जो घातांक के अलग अलग नियम पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और फिर उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास 2B में पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस एक्सरसाइज के। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, 3 to the power 7 इंटू 3 to the power 8। अगेन 3 to the power 7 इंटू 3 to the power 8, ये बराबर हो जाएगा क्या, a to the power m इंटू a to the power n। क्या हो जाता है, a to the power m प्लस n, 7 14 15, तो 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं।
थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या कह रहा है कि 5 to the power 9 into 5 to the power 4, 5 to the power 9 into 5 to the power 4 divided by 5 to the power 8। आपने पढ़ा हुआ है क्या बोडमास का रूल, हम वो भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5 to the power 9 into 5 to the power, पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, पास को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे एक साथ तो ये हो जाएगा 4 minus 8। फिर अगले स्टेप में मिलेगा 5 to the power 9 into 5 to the power 4 minus 8 कितना होता है -2। अगले स्टेप में फिर हमने पढ़ा है कि a का पावर b इंटू a का पावर c या a to the power m इंटू a to the power n। तो हम क्या करते हैं, पास को ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 9 प्लस -4, या फिर यही वैल्यू क्या बन जाएगी 5 to the power 9 minus 4, दैट इज 5 to the power 5। 9 minus 4 कितना होता है 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं -1 to the power 49। आप हर एक क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट क्लास, बिकॉज आई कैन सी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको वीडियो के लास्ट में जो एक क्वेश्चन भेजा जाता है, काफ़ी सारी वीडियोस के लास्ट में मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भेजे हैं, जिनको कि आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है वीडियो देखने के तुरंत बाद, और उसके बाद फिर जो भी आपका आंसर आया है उसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होता है। बट क्लियरली आई कैन सी दैट यू ऑल आर वॉचिंग द वीडियोज़, बिकॉज व्यूज़ तो आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बट देन even if you are watching the video, you are not solving the question and you are not responding, you are not giving the answer to the assignment questions that are being asked. What you have to do is you have to solve the questions, and this is very important. I have told you in all the videos, काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको बताया गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करके आप उनका सोल्यूशन लिखिए अलॉन्ग विद योर नेम, क्लास एंड सेक्शन। So I don't want you all to remind this again and again. Then हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4, -1 to the power 49 divided by -1 to the power 25। इसका मान याद कर रहा है, ये प्रश्न संख्या 4। तो डिवीजन में हम पावर को क्या करते हैं, जो घात होता है उसको घटा देते हैं। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, -1, और इसको हम लिख सकते हैं 49 minus 25 -1। अब 9 5 माइनस किया 4 और यहाँ पे बचा 2। समझने वाली बात है कि ये है -1 और इसका पावर कितना लिखा हुआ है 24। 24 क्या है, एक इवन नंबर है, और जब भी हम -1 का इवन पार लेंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, +1 के बराबर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये दो एक्सरसाइजेज जो हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज भी आप कोशिश करेंगे कि आप खुद से सॉल्व करें, उन जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करने का कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। सो विद दिस आई विल एंड द क्लास फॉर टुडे, एंड आई होप दैट you all are watching the video, you all are trying to understand everything that is taught. One more thing class, please join the video whenever you are asked to join the video for Google Meet. जब भी आपसे Google Meet के लिए वीडियो को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है तो उस टाइम पे आप अपने नाम, क्लास और सेक्शन के साथ में क्या करें, ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आपका नाम, क्लास और सेक्शन नहीं है तो you will miss your attendance, and obviously you know that attendance plays a very important role. So with this note, with all these important informations that you have to take into consideration, that you have to remember carefully, we end with today's class. All the very best, and I hope a very good day for you all. Thank you class.